16 दिसंबर 2012। ये तारीख हर भारतीय के दिल में दर्द बनकर बैठ गई है। दिल्ली की सर्द रात और एक बस के अंदर हुआ ऐसा अपराध जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी है 23 साल की निर्भया की, जिसने मौत से लड़ाई लड़ी और पूरे देश को महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। निर्भया, जो एक मेडिकल छात्रा थी, 16 दिसंबर की रात अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर घर लौट रही थी। उन्होंने मुनीर का बस स्टैंड से एक प्राइवेट बस पकड़ी। बस में पहले से 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक ड्राइवर था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात ये लोग दरिंदे बन चुके थे। जैसे ही बस चली, उन दरिंदों ने सबसे पहले बस का दरवाजा लॉक कर दिया। उन्होंने निर्भया और उसके दोस्त से सवाल पूछने शुरू किए, जैसे, इतनी रात को बाहर क्यों हो? जब दोनों ने जवाब दिया, तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। फिर उन्होंने निर्भया के दोस्त पर हमला किया। लोहे की रॉड से उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन लोगों ने निर्भया को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। एक एक करके सभी 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन यह क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने लोहे की रॉड से उसके शरीर को बुरी तरह घायल कर दिया। उसका आंतरिक अंग इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि डॉक्टर्स भी देखकर दंग रह गए। निर्भया दर्द में चिल्लाती रही, उनसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी। जब उन दरिंदों ने देखा कि निर्भया और उसका दोस्त जिंदा हैं, तो उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन जब वे यह नहीं कर पाए, तो उन्होंने दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया। दिल्ली की सर्द रात थी। सड़क सुनसान थी। निर्भया खून से लथपथ थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसका दोस्त भी गंभीर हालत में था। 45 मिनट तक दोनों सड़क पर तड़पते रहे। राहगीर आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंत में पुलिस वहां पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बताया कि निर्भया की हालत बहुत गंभीर थी। उसके शरीर को अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा थीं कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन निर्भया ने हार नहीं मानी। वह हर पल लड़ती रही। वह चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले। पर 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर जैसे ही देश में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में लोग प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सभी 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोषियों के नाम थे राम सिंह, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग। मुकदमा तेजी से चला। चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। एक नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया और मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। आखिरकार 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी दी गई। भले ही निर्भया की मौत 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में हुई, लेकिन उसकी कहानी ने पूरे देश को बदल दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बने, जैसे निर्भया फंड। लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। निर्भया अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई ने एक नई रोशनी दी है। वह हर लड़की के हौसले और हर इंसान की इंसाफ की लड़ाई की प्रेरणा बन चुकी है।